नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्वस्थ स्वस्ति कार्यक्रम में। आज हम कई दिनों बाद मिल रहे हैं, लगभग शायद 1 महीने बाद, क्योंकि इसके पहले आपका टाउन हॉल था और आज एक बहुत ही खास दिन है, जैसे कि आप सब जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो आज के इस खास अवसर पे मैं आप सबका दोबारा स्वागत करना चाहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम एक प्रार्थना से। तो सब लोग सीधे बैठ जाएं, हाथों को आइस पे रख लें और आप चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट कर सकते हैं। यानी कि जो बड़ा अंगूठा है वो इंडेक्स फिंगर से आपको कनेक्ट करना है पहले उंगली से और आप धीमे से ऐसे रख सकते हैं। इसको ज्ञान मुद्रा भी बोलते हैं। तो रिलैक्स तरीके से रखिए, कंधों को पीछे की ओर घुमाएं और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा करें। अपनी सांसों पे ध्यान टिकाएंगे। नेचुरल तरीके से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। धीरे से दोनों हाथों को छाती की ओर लेके आए नमस्कार मुद्रा में। अब हम प्रार्थना शुरू करते हैं ओम के उच्चारण से। गहरी सांस अंदर, धीरे से सर को झुकाएंगे और दोनों हाथों को मलते हुए रब योर पाम्स, थोड़ी सी गर्माहट पैदा करें और अपने हथेलियों को आंखों पे लगा लें। आंखों के आसपास अंधेरेपन को महसूस करें और धीरे से हाथों को सर के ऊपर ले जाते हुए इस ऊर्जा को अपना लें। नमस्कार दोस्तों, तो आज का कार्यक्रम खास कैसे होगा? आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे ध्यान देंगे। जो योग है वो सिर्फ फिटनेस के बारे में ये नहीं है, ये हमने ऑलरेडी तय किया हुआ है। हम आहार विहार विचार के बारे में भी काफी चर्चा कर चुके हैं। आज हम ध्यान देंगे प्राणायाम और रिलैक्सेशन पे। रिलैक्सेशन के कई सारे तरीके हैं योग में, जैसे कि शवासन, योग निद्रा और लेटे हुए करने वाले कई सारे मेडिटेशन टेक्निक्स, जैसे कि पूरे शरीर के अंगों पे ध्यान देना। बॉडी स्कैन मेडिटेशन हमने किया हुआ है पिछले साल और ऐसा ही आज एक टेक्निक हम एक्सप्लोर करते हैं। इसको हम बोलते हैं डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। पहले हम शुरू करते हैं प्राणायाम से। प्राणायाम करने के पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने चेस्ट को ओपन करें और थोड़ा बहुत पैरों को, लेग्स को और पूरे शरीर को एक खुलापन यानी कि ओपननेस महसूस कराएं, ताकि हम जब मेडिटेशन या प्राणायाम के लिए बैठें तो कोई टेंशन नहीं रहेगा कोई भी जॉइंट्स में, जोड़ों में या मसल्स में। तो इसके लिए आपको बस लेग्स ऐसे स्प्रेड करना है। तो जो लोग अगर लेग्स स्प्रेड करने की वजह से अगर आपका कमर झुक जाता है कुछ इस तरीके से, घुटने मोड़ सकते हैं थोड़ा बहुत, तो फिर कमर आपकी सीधी रहती है। ओके, तो लेग्स को स्प्रेड करें, चाहे आप घुटने मोड़ सकते हैं या फिर अगर आप फ्लेक्सिबल हैं तो पैरों को आप ऐसे स्ट्रेट भी रख सकते हैं। और थोड़े हम चेस्ट ओपनिंग पोस्चर्स करते हैं। लेग्स को तो हमने ओपन कर लिया है, तो चेस्ट ओपनिंग एक बहुत अहम हिस्सा है प्राणायाम के पहले। ओके, इसको शुरू करने के लिए हाथों को बस ऐसे साइडवेज रखें और 4 या 5 बार ऐसे स्लो मोशन में हम शोल्डर्स को स्वे बैक करेंगे और रोल बैक करेंगे।
तो शोल्डर्स को ऊपर लेना है, पीछे की ओर पुश करना है एंड डाउन एंड बैक। ओके, लेट मी शो इट यू साइडवेज आल्सो। शोल्डर्स को पहले ऊपर की ओर, फिर पीछे की ओर, फिर डाउन एंड फिर बैक। ओके, कंटिन्यू दिस अ फ्यू टाइम्स। ऊपर, पीछे, नीचे और आगे, ऊपर, पीछे की ओर, नीचे, फिर आगे। तो ये हमारे अपर बैक को अच्छी तरीके से ओपन करता है। और नेक्स्ट हम पूरे बैक को खोलने के लिए थोड़े से साइड बेंड्स भी करेंगे। तो धीरे से राइट हैंड को राइट साइड की ओर खिसकाए एंड स्ट्रेच एंड डाउन, लेफ्ट हैंड ऊपर एंड स्ट्रेच एंड डाउन। चाहे तो आप अपने कोनी को नीचे टिका सकते हैं या फिर हाथ को ऐसे स्ट्रेच कर सकते हैं। गो लोअर, कम बैक अप, चेंज। ओके, लेट्स गो लिटिल फास्टर। 3 and 3 and 4, 4, एक आखिरी बार 5 and 5। ओके, वंडरफुल। तो जैसे कि मैंने कहा था, आज हम आसन नहीं करने वाले हैं, ज्यादातर प्राणायाम और रिलैक्सेशन पे हम फोकस करेंगे। हाथों को इंटरलॉक कीजिए और ऐसे आपको ऊपर की ओर ले जाना है, यानी कि ये जो हाथों पे लकीरें हैं वो सीलिंग की ओर आप स्ट्रेच करेंगे। पैर आप दोबारा मोड़ के रख सकते हैं या फिर स्ट्रेट रख सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि रीढ़ की हड्डी और छाती जो है वो सीधा रहे, ताकि स्ट्रेच सिर्फ यहाँ पे नहीं, रिब्स पे नहीं, ये वेस्ट रीजन पे भी आपको स्ट्रेच फील हो। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉक योर फिंगर्स एंड टर्न इट अराउंड एंड स्ट्रेच। ऊपर की ओर स्ट्रेच करते रहेंगे। एंड जिनके पैर सीधे हैं वो कोशिश कर सकते हैं कि पैर भी नीचे की ओर प्रेस हो। एंड लेंथन अप, जितना हो सके ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए जब तक कि ये कमर, पेट के बगल वाला हिस्सा, वेस्ट रीजन पे आपको खिंचाव ना महसूस हो। और यहाँ पे आप आंखें बंद कर सकते हैं। लेंथन ऊपर की ओर और स्ट्रेच करते रहें, जैसे कि कोई आपके कलाइयों को पकड़ के ऊपर की ओर खींच रहा हो। और एक और चीज, हाथ कान के थोड़े से पीछे होने की कोशिश में हो, आगे नहीं, हल्का सा पीछे की ओर। एंड रिलीज, रिलैक्स। ये हम दोबारा करेंगे एंड अब हम इसको और थोड़ा सा डीपर वे में करेंगे। ये हमारी कलाइयां हैं, यानी कि रिस्ट, और ये कोनिया है, एल्बोज। तो हम कोशिश करेंगे कि एल्बोज पास आए और कलाइयों के बीच में जैसे कि हम अंतर बनाने की कोशिश करें। कुछ इस तरीके का महसूस होना चाहिए आपको कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन कोनिया जो है पास आएंगी। तो एक अच्छा स्ट्रेच मिल जाता है और स्ट्रेंथनिंग बनती है पूरे अपर बॉडी में। ओके, लेट्स ट्राई। इंटरलॉक योर फिंगर्स, स्ट्रेच योर हैंड्स अप, कोनियों को एक दूसरे के पास और कलाइयों को एक दूसरे से दूर करते हुए स्ट्रेच, एंड देन लुक अप टुवर्ड्स योर पाम्स। सारी उंगलियां एक दूसरे के अंदर होनी चाहिए। छोटी उंगली को भी अच्छे से लॉक करें दोबारा एंड कीप स्ट्रेचिंग अप। कोनिया दोबारा एक दूसरे के पास आने की कोशिश में, कलाइयां दूर। हाथों को कोशिश कीजिए आप और पीछे पुश करें, सीलिंग की ओर देखते हुए। नाइस स्ट्रेच इन दी अपर बैक। अब चलते हैं प्राणायाम के अभ्यास की ओर। प्राणायाम यानी कि प्राण, जो हमें जीने की ऊर्जा देती है, एक लाइफ फोर्स एनर्जी। और आयमा यानी कि उसका रेगुलेशन, उसको एक तरीके से हल्का कंट्रोल में लाना। तो हमारी खुद की जो ऊर्जा है जिससे हम जिंदा है, हम इसको अपने कंट्रोल में लेके आ रहे हैं प्राणायाम के तौर पे।
सांस लेने के 4 मेन एस्पेक्ट्स होते हैं। सांस अंदर लेना, फिर उसके बाद एक हल्का गैप या होल्ड होता है, सांस बाहर छोड़ना और उसके बाद भी एक हल्का-सा गैप या होल्ड होता है। जब हम सांस अंदर लेते हैं, यानी कि नॉर्मल इन्हेलेशन। नॉर्मल इन्हेलेशन में छाती थोड़ी-सी चौड़ी होती है। जब सांस लेते हैं तो एक एक्सपेंशन सा फील होता है और जब सांस छोड़ते हैं तो ये जो एक्सपेंशन है, इसको हमें लूज़ नहीं करना है, यानी कि इसको हमें ढीला ऐसे नहीं कर देना है, ऐसे झुक के। हमें छाती को चौड़ी ही रखनी है, लेकिन सांस को बस हमें बाहर छोड़ना है। सांस लेने में और छोड़ने के जो बीच में जो हल्का अंतर रहता है, उसको हम कहते हैं रिटेंशन। सांस छोड़ने के बाद भी एक हल्का-सा होल्ड या अंतर रहता है सांस लेने के पहले, उसको भी हम बोलते हैं रिटेंशन। जब सांस लेते हैं तो हवा अंदर होती है, तो इसको हम कहते हैं फुल रिटेंशन। जब सांस छोड़ते हैं तो छाती खाली हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिटेंशन। तो एक बार और मैं रिपीट कर दूं, 4 हिस्से। इन्हेलेशन, इसके बाद होता है फुल रिटेंशन, इसका होल्ड, सांस छोड़ना, एक्सहेलेशन और उसके बाद होता है एम्प्टी रिटेंशन। तो ये 4 चीजें होती हैं। इसको अगर हिंदी या संस्कृत में बोलना हो तो पूरका यानी कि सांस लेना और अंतर कुंभक यानी कि होल्ड करना और फिर रेचक यानी कि सांस छोड़ना और बाह्य कुंभक यानी कि सांस छोड़ के जो हम होल्ड करते हैं। ठीक, तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे अच्छी तरीके से इसको किया जाए ताकि फुल बेनिफिट मिले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और ये हमारे पूरे शरीर में एक अच्छा एनर्जी भर देता है, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। तो जब सांस लेते हैं हम एक्सपैंड करते हैं, फिर एक हल्का होल्ड आता है। ये हमें जबरदस्ती ज्यादा देर तक खींचना नहीं है, बस इसको ऑब्जर्व करना है और उसके बाद सांस छोड़ेंगे एंड एक गैप होगा, उसको भी हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। जब सांस छोड़ेंगे तो ऐसे कोलैप्स नहीं करना है, छाती चौड़ी ही रहनी है, बस आराम से सांस छोड़ना है। तो हाथों को दोबारा रिलैक्स तरीके से रखें। आप चाहे तो चिन्ह मुद्रा लगा सकते हैं। कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी। ये एक जनरल टेंडेंसी होता है कि जब भी हम बहुत देर तक ऐसे बैठे हैं, तो आगे झुक जाती है शरीर। तो हमें कॉन्शियस रहना है कि ये हिस्सा, सर के पीछे का हिस्सा और टेल बोन दोनों एक लाइन में हो। आँखें बंद कर लें, शोल्डर्स रोल बैक। किसी को अगर इस सुखासन पोज़ीशन में बैठना मुश्किल लगता है, तो आप बिल्कुल चेयर पे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रीढ़ की हड्डी सीधी, शोल्डर्स बैक, कंधों को हल्का पीछे करें और नीचे की ओर। एक गहरी सांस अंदर लेते हुए छाती को चौड़ा करें। होल्ड एंड एक्सहेल या सांस छोड़ते हुए छाती को चौड़ा ही रखें एंड होल्ड। Inhale, expand the chest and hold. Exhale, relax and hold. Inhale, expand the chest. Exhale करते हुए बस सांस बाहर जाते हुए आपको ध्यान देना है and slowly open your eyes. ये था सिंपल ब्रीदिंग, लेकिन
चारों हिस्सों पे हमने ध्यान दिया। अब हम करेंगे डीप इनहलेशन और डीप एक्सहेलेशन, और दोनों के बीच में जो होल्ड आता है, उसको हम 2 या 3 सेकंड के लिए एक्सटेंड करेंगे। जब डीप इनहलेशन करते हैं, तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि साँस कुछ इस तरीके से छाती के नीचे के हिस्से से ऊपर की ओर ऐसे फाउंटेन शेप में, यानी फव्वारे के शेप में स्प्रेड हो रही है। अगेन आई रिपीट, हम सांस लेते हैं तो यहाँ से भरता हुआ और एक फाउंटेन के जैसे, यानी कि फाउंटेन कुछ इस तरीके से होता है, तो यू नीड टू ऑब्जर्व कि सांसें ऐसे इस डायरेक्शन में एक्सपैंड हो रही है। तो शरीर कुछ इस तरीके से एक्सपैंड होता है। एंड तो होल्ड करेंगे इस फुल इनहलेशन को 3 सेकंड के लिए। उसके बाद हम जब एक्सहेल करेंगे, तो ये फाउंटेन शेप को हम मेंटेन रखते हैं, और बस एक्सहेलेशन यानी कि सांस छोड़ते हुए हमें उस पे ध्यान देना है। हल्का-सा आपको लगेगा कि जब साँस लिया हुआ है तो छाती आगे की ओर भी स्ट्रेच होता है, और पेट, यानी कि ये आगे आता है, पेट जैसे ऊपर खिंचा हुआ और अंदर की ओर रहता है। जब साँस छोड़ते हैं तो छाती वापस रिलैक्सेशन में आ जाती है और पेट भी रिलैक्स रहता है। ओके? तो दिस इज़ इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल, कुछ ऐसी फीलिंग आनी चाहिए आपको, साइडवेज फीलिंग, एंड आगे से ऐसे इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड हल्के से एक्सहेल। ये मैं बहुत डिटेल में समझा रही हूँ, बिकॉज़ ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। हम बचपन से, जब से पैदा हुए हैं, अभी तक हम हर क्षण साँस लेते हैं, लेकिन साँस लेने का सही तरीका शायद ही कोई सिखाता है, ना कोई स्कूल, ना हमारे पेरेंट्स, ये सिर्फ योग की ही एक कला है। तो लेट्स स्टार्ट अगेन विथ अवेयरनेस। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सब इस पे ध्यान लगा के सीखें। इससे लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ सकती है। ये सिर्फ शरीर और रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए नहीं है, लेकिन हमारे मेंटल कामनेस, इमोशनल स्टेबिलिटी के लिए भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। हाथों को दोबारा चिन्ह मुद्रा में लगाएँ। किसी के पैर अगर जकड़ गए हों, तो आप हल्का-सा इनको स्ट्रेच करके, थोड़ा-सा मूव करके वापस भी लगा सकते हैं, या फिर चेयर पे भी बैठ सकते हैं। दोबारा रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथों को चिन्ह मुद्रा में लगाएँ और सीधे बैठ जाएँ। इन्हेल करें, फाउंटेन की तरह साँसों को एक्सपैंड करें। होल्ड 2 1। एक्सहेल, फाउंटेन शेप को मेंटेन करते हुए साँसों को छोड़ें। होल्ड 2 1। इन्हेल, फव्वारे की शेप में। एक्सहेल करते हुए सांसों को जाते हुए देखें। होल्ड। इनहेल 2 3 4। होल्ड। एक्सहेल 2 3 4। होल्ड। कंटिन्यू। इनहेल, फव्वारे के शेप में, छाती चौड़ी। होल्ड। एक्सहेल, हल्का सा छाती अंदर जाता हुआ, न्यूट्रल, एंड होल्ड। Once again, inhale 2 3 4 5. Hold. Exhale 2 3 4 5. Hold. Inhale 2 3 4 5. Hold. Exhale 2 3 4 5. Hold. अब अगले 3 साइकिल्स,
यानी कि इनहेल होल्ड एक्सहेल होल्ड, ये एक साइकिल हुआ। ऐसे हम 3 साइकिल्स करेंगे। आप अपने आप से कीजिए और इस शेप की ओर आप ध्यान देते रहें। एक्सपैंड लाइक अ फाउंटेन या फव्वारा एंड रिलैक्स एंड ब्रिंग द चेस्ट टू न्यूट्रल। वापस पहले जैसे था वैसे ही छाती को लेके आए। कंटिन्यू ऑन योर ओन। अगर 3 साइकिल्स आपके कंप्लीट हुए हैं तो दोनों हाथों को जोड़ लें, मल लें एक दूसरे से, रब योर पाम्स। दोबारा आंखों पे लगा लें एंड टेक इट ओवर योर हेड, सर के ऊपर लेके जाते हुए इस ऊर्जा को पूरे शरीर में आप स्प्रेड कर सकते हैं, हाथों की ओर और पूरे शरीर की ओर। तो ये एक स्लो प्रोसेस है, शायद किसी को बोरिंग भी लगे, लेकिन इसको मास्टर करना, हमारी सांसों के ऊपर मास्टरी पाना, ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है योग का। अब चलते हैं रिलैक्सेशन की ओर। तो लेग्स को स्ट्रेच करें हल्का सा और हाथों को ऐसे पीछे रख के आप मेरी बात आराम से सुन सकते हैं। चाहे तो आप अपने पैरों को हल्के से हिला भी सकते हैं। किसी को अगर कुछ स्ट्रेच करना हो, नेक मूवमेंट करना हो तो आप बिल्कुल रिलैक्स करते हुए मेरी ओर देखें। मैं 5 मिनट के लिए समझाऊंगी कि कैसे हमें शवासन में लेटना है रिलैक्सेशन के लिए। ये आपके फाउंडर अरुण कुमार जी का स्पेशल रिक्वेस्ट था, क्योंकि आपके इंडस्ट्री में काफ़ी स्ट्रेसफुल मोमेंट चल रहा है। आप सब काफ़ी काम कर रहे हैं मेहनत से और कलेक्शंस का बहुत प्रेशर रहता है, बाकी सारी चीज़ों का काफ़ी तनाव रहता है। तो ये डीप रिलैक्सेशन का रिक्वेस्ट था आज के इस योग दिवस के अवसर पे। तो हमें शवासन में लेटना कैसे होता है? पहले हम इस तरीके से दंडासन में बैठ जाएंगे। ये दंडासन का पोजीशन है और धीरे से कमर को नीचे की ओर टिकाते हुए हम ऐसे लेट जाएं। अगर लेडीज ने कोई क्लिप विप पहना है या पोनीटेल है तो रबर बैंड हटाएं ताकि यहाँ पे चुभे ना, और कपड़े वपड़े आप अच्छे से एडजस्ट कर लें ताकि कहीं पे कोई खिंचाव या फोल्ड आपको परेशान ना कर रहा हो। अब जब हम लेटते हैं तो आप अपना हाथ लेके ऐसे लोअर बैक की ओर आप डाल सकते हैं। यहाँ पे पाएंगे कि थोड़ा गैप है, तो हमें इस गैप को कम करना है। जो कमर और जमीन के बीच में ये जो दूरी है, ये गैप है, इसको कम करने के लिए हम अपने घुटनों को मोड़ेंगे, हल्का सा हिप्स को उठाएंगे और कुछ इस तरीके से हम अपने हिप्स को स्ट्रेच करते हुए वापस नीचे रखेंगे। अब आप पाएंगे कि आपका लोअर बैक, निचला कमर टच हो चुका है जमीन से। अब आप हाथ शायद ना डाल पाए यहाँ पे। अब धीरे से लेग्स को हम स्ट्रेच करेंगे और दोनों लेग्स में थोड़ा सा अंतर होगा, हिप्स जितना अंतर, और आप पैरों को दोनों तरफ ऐसे स्प्रेड कर सकते हैं। अब हाथों को कैसे रखना है? हाथों को नीचे की ओर नहीं रखना है, सीलिंग की ओर मुड़ा हुआ होने चाहिए हमारे हाथों, स्पेशली जो लकीरें हैं। ठीक? और दूसरी बात, अक्सर हम हाथ ऐसे रखते हैं, सिर्फ जो ये छोटी उंगली है वो नीचे लगा हुआ होता है और कुछ इस तरीके से आधा खुला हुआ। लेकिन हम चाहते हैं कि हम शोल्डर्स को रोल करें पीछे की ओर, शोल्डर को इस तरीके से पकड़ के
खींचना है नीचे की ओर ताकि अंगूठा जो है वो नीचे टच हो। तो ये खुल जाता है हाथ एक तरीके से और ये बहुत ही एक रिलैक्स्ड फीलिंग देता है। अब एक और सिंपल चीज़, हमारा जो माथा है, ना बहुत ऐसे पीछे की ओर होना चाहिए, ना इस तरीके से नीचे की ओर, ओके? तो फ़ोरहेड जो है ये पैरेलल होना चाहिए ज़मीन और सीलिंग से। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है शव आसन के और रिलैक्सेशन के। चलिए साथ में मिलके करते हैं एक और बार। तो सब लोग इस दंडासन के पोज़ीशन में आ जाएँ और धीरे से लेट जाएँ। हाथ अपने कमर के नीचे आप लगाएँगे, अगर गैप है तो फिर नीज़ को बेंड कीजिए, हिप्स को उठाएँ और हिप्स को ऐसे नीचे की ओर पुश करते हुए आप पूरी कमर को लगाएँ। धीरे से आप अपने पैरों को स्ट्रेच करेंगे, दोनों पैरों में थोड़ा-सा अंतर और पैरों की उँगलियों को और फुट एंकल को आप ऐसे दोनों तरफ स्ट्रेच करेंगे। अब हाथों की बारी, हाथ शोल्डर के पीछे पुल किया एंड अंगूठा नीचे लगाया। दूसरे हाथ पे भी आप ऐसे ही करेंगे एंड रिलैक्स। रिलैक्स करना है, धीमे से आँखें बंद कर लें। शुरू करते हैं डीप रिलैक्सेशन टेक्निक। दोस्तों ये 10 मिनट के लिए होगा। हमें सोना नहीं है, कॉन्शियसली अवेक रहना है, रिलैक्स्ड लेकिन सतर्क रहना है। इसे प्रणव रिलैक्सेशन भी कहा जाता है। प्रणव का अर्थ है ओम, जो सृष्टि का मूल नाद है। शुरू करते हैं पैरों के विश्राम से। अब ध्यान ले जाएं अपने पैरों की तरफ, अंगूठों से लेकर तलवों, एड़ियों, घुटनों और झांगों तक। सभी मसल्स को धीरे धीरे ढीला छोड़ें। महसूस कीजिए जैसे आपके दोनों पैर धरती में डूब रहे हैं। आप मन में कहेंगे, मेरे पैर अब पूरी तरह से विश्राम में हैं। मेरे पैर अब पूरी तरह से विश्राम में हैं। मध्य शरीर, पीठ, कमर और पेट। अब ध्यान ले जाएं कमर और पीठ की तरफ। रीढ़ की हड्डी, पीठ के मसल्स, सब कुछ जमीन से चिपक गया है। सांस का आना जाना रिब्स में महसूस कीजिए। अब पेट के मसल्स को भी धीरे धीरे छोड़िए। रिलैक्स्ड रहें। पूरे मध्य शरीर में अब शांति हो चुकी है। अब मेंटली रिपीट करें, मेरा मध्य शरीर, पीठ और पेट अब पूरी तरह से विश्राम में है। मेरा मध्य शरीर, पीठ, पेट और छाती अब पूरी तरह से विश्राम में है। हाथ और कंधे यानी कि आर्म्स और शोल्डर्स। अब ध्यान ले जाएं हाथों पर,
उंगलियों से लेकर कलाइयों, कोहनियों, बाहों और कंधों तक सभी जोड़ों में और मसल्स में ढीलापन लाएं। आपके हाथ ढीले पड़ गए हैं। हाथ जमीन पर नीचे गिरे हुए हैं बिना किसी मेहनत, एक एफर्टलेस रिलैक्सेशन में। अब मन में रिपीट करें मेरे साथ, मेरे हाथ और कंधे अब बिल्कुल शांत हैं। मेरे हाथ और कंधे पूरी तरह से विश्राम में हैं। चेहरा और मस्तक यानी कि फेस एंड हेड अब अपना ध्यान ले जाएं चेहरे की तरफ। माथा, आंखें, गाल सब कुछ धीरे से ढीला छोड़ें। आपके लिप्स, होंठ और जबड़े, जॉज, इसको भी रिलैक्स्ड रखें। चेहरा एक हल्की मुस्कान के साथ, बिना कोई तनाव के। गर्दन और सर भी रिलैक्स्ड हैं। मेरे साथ मन में रिपीट करें, मेरा चेहरा और मस्तक अब पूरी तरह से विश्राम में है। मेरा चेहरा, मस्तक और सर पूरी तरह से विश्राम में है। सांस और स्पाइन यानी कि रीढ़ की हड्डी पे ध्यान। अब ध्यान दीजिए अपने सांसों पर। ठंडी हवा अंदर जा रही है, गर्म हवा बाहर आ रही है। इसका अनुभव लें। रीढ़ की हड्डी में एक स्थिरता महसूस हो रही है। चार या 5 बार गहरी सांस के साथ दोहराएं और अपने आप से कहें, मैं एक शांत, स्थिर और जागृत चेतना हूँ। मैं एक शांत, स्थिर और जागृत चेतना हूँ। सिर्फ सांस पे ध्यान। अब ये रिलैक्सेशन के आखिरी हिस्से में हम ओम का उच्चारण करेंगे। आवाज दिल से आएगी और पूरे शरीर में गूंज उठेगी। आप सब आवाज उठाकर उच्चारण करें ताकि आपके आसपास के लोगों को भी सुनाई दे, और अगर आप ग्रुप में कर रहे हैं तो वो गूंज या वाइब्रेशन पूरे रूम में फैल जाए। तो सबको साथ में करना है, कोई कॉन्शियसनेस या कोई ऑकवर्डनेस ना फील करें। सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए हम ओम का उच्चारण करेंगे, और ऐसे हम करेंगे टोटली 3 बार। शुरू करते हैं। सांस ले,
कुछ पल मौन में रहकर अंतर शांति का अनुभव कीजिए। ताजगी और शांति पूरे शरीर में भर चुकी है, ऐसा अनुभव करें। अब धीरे से पैरों की उंगलियों को आप हिलाएँगे, एंकल्स को आप स्ट्रेच करेंगे, गुल्फों को, हाथों की उंगलियों को हिलाएँ। धीरे से हम दोनों घुटनों को मोड़ लेंगे और दाईं ओर घूम जाएँगे। सर के नीचे रखें दाएँ हाथ को। घुटनों को अपने पास खींच लें, छाती की ओर घुटनों को खींच लें। ये एक हल्का स्ट्रेच देता है कमर में। छाती के आगे आप अपने बाएं हाथ को रखेंगे और बाएं हाथ को जमीन से टिका के धीरे से उठ के बैठ जाए। कोशिश करें कि आपकी आंखें बंद ही हो। दोनों हाथों को जोड़ लेते हैं नमस्कार मुद्रा में। आज इस योग दिवस के अवसर पे हम पूरे विश्व के लिए एक शांति की प्रार्थना करते हैं। अगर आप ये शांति मंत्र जानते हैं तो आप मेरे साथ-साथ इसका उच्चारण करें। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। धीरे से अपने दोनों हाथों को कमर के पीछे ले जाएंगे। एक कलाई को आप पकड़िए और सर को नीचे भूमाता की ओर ले जाएंगे। धीरे से सर को नीचे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आज जुड़ने के लिए।